नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 13 भाषा अभ्यास का अभ्यास कार्य लर्न करेंगे। ठीक है। दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखिए। देखो बच्चों, कुछ शब्द दिए हैं जिनके समान लय वाले शब्द लिखने हैं, जिसको इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं ना, वो लिखने हैं हमने, वो याद करने हैं। चोर मोर, रोक टोक, शेर बेर, होश जोश। अब अगले में देखिए, चतुर चित्रकार में से कोई 6 संज्ञा शब्द छांटकर उन्हें वर्णमाला के क्रम अनुसार लिखिए। हमने पाठ में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखने हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? आपने पढ़ा था ना पहले भी, संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराए या उनके बारे में जानकारी दे, उन्हें संज्ञा कहते हैं। तो हमने इसमें लिखे हैं शेर, पेड़, नाव, चित्रकार, जंगल, बांस। ठीक है। अब देखिए अगला, इसमें दिए गए मोटे काले शब्द के उल्टे अर्थ वाले शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। अब देखो बच्चों, इसमें कुछ मोटे काले शब्द दिए हैं, खाली स्थान जो दिए हैं उनसे पहले मोटे काले शब्द हैं, उनका हमने क्या करना है? उल्टे अर्थ वाले यानी कि विपरीत शब्द या विलोम शब्द बनाना है। जिससे पहला है, इधर डैश क्या कर रहे हो। इधर पे मोटा काला है ना, मोटा काले शब्द है इधर, तो इसका इधर का क्या बन जाएगा? उधर। तो क्या बनेगा? इधर उधर क्या देख रहे हो। दूसरा है, तुम्हें मित्र माना है डैश नहीं, तो इसमें मोटा काला शब्द क्या है? मित्र। तो मित्र का अपोजिट क्या होता है? शत्रु। इसका विपरीत बन जाएगा शत्रु। तुम्हें मित्र माना है, शत्रु नहीं। सुमन कायर नहीं है, बहुत डैश है, तो इसमें मोटा काला शब्द है कायर। कायर का हमने विपरीत शब्द लिखना है, उल्टा शब्द लिखना है उसका। तो कायर का क्या होता है? बहादुर। सुमन कायर नहीं है, बहुत बहादुर है। सभी बच्चे भूरी बिल्ली के आगे डैश घूम रहे थे, इसमें मोटा काला शब्द है आगे, तो इसका अपोजिट क्या होगा? पीछे। सभी बच्चे भूरी बिल्ली के आगे पीछे घूम रहे थे। ठीक है बच्चों, समझ आया? अब आगे देखते हैं। चतुर चित्रकार शब्दों में चतुर शब्द चित्रकार के बारे में कोई विशेष बात या विशेषता बता रहा है। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब आप इन शब्दों के लिए विशेषता या विशेष बात बताने वाले शब्द चुनकर लिखिए। तो लिख तो हम चुके हैं, हम इन्हें याद करेंगे। डैश पहाड़। अब इसमें जो हेल्प बॉक्स दिया है, इनमें से हमने छांट के लिखना था, तो हमने लिख दिया है, हम याद करेंगे। डैश पहाड़, इसमें हमने छांटा है ऊंचा। ऊंचा पहाड़, पहाड़ की विशेषता होगी ना ऊंचा। ऐसे दूसरा है डैश पत्ते, पीले पत्ते। क्या विशेषता हुई पत्तों की? पीले। ठीक है। अब आगे देखिए, डैश पेड़। कैसा पेड़ है? हरा पेड़। डैश शेर, खूंखार शेर। डैश चित्रकार, समझदार चित्रकार। ठीक है, हमने इनकी विशेषता वाले शब्द लिख दिए हैं और याद किए हैं। अब आगे चलते हैं। दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। एक रखा था बांस, कूड़े से बांस आ रही थी। बांस बांस शब्दों को बोलकर देखिए, बताइए इनमें क्या फ़र्क है। बांस एक पेड़ का नाम है, जबकि बांस का मतलब है बदबू या दुर्गंध। तो देखा,
एक चंद्रबिंदु के लगने या न लगने से मतलब बदल जाता है। अब आप इन शब्दों से वाक्य बनाइए। देखो बच्चों, चंद्रबिंदु लगने से कैसे वाक्य बदल जाता है ये हमने देखा अभी। तो अब हम इनसे वाक्य बनाएंगे। पहला है कहाँ। कहाँ का मतलब है कहाँ, वेयर, इंग्लिश में बोलते हैं ना वेयर, कहाँ। तो इसका वाक्य क्या बनेगा, तुम कहाँ रहते हो। लास्ट में आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया ना लास्ट में, तुम कहाँ रहते हो। अब दूसरा है कहा। कहा मतलब कहना। तो इसका क्या बनाया हमने, मैंने कहा खाना खा लो। मैंने कहा खाना खा लो। ठीक है। तीसरा है कांटा। कांटा एक नुकीला होता है ना, फूलों के साथ भी लगा होता है, गुलाब के पेड़ में भी होता है, कांटे देखे होंगे आपने। तो कांटा, इसका क्या बनाया हमने, मेरे पैर में कांटा चुभ गया। क्या बनेगा, मेरे पैर में कांटा चुभ गया। ठीक है। तीसरा है काटा। काटा मतलब काटना। काटा का मतलब क्या हुआ, काटना। राम ने केक काटा, या यूँ भी लिख सकते हैं मैंने केक काटा, है ना। तो हमने लिखा राम ने केक काटा। तो आप अर्थ समझ गए ना, कहाँ का मतलब है कहाँ रहते हो। कहा जब चंद्रबिंदु नहीं लगती तो कहना होता है उसका मतलब। ऐसे ही कांटा, कांटा नुकीली चीज़ होती है, नुकीला होता है ना कांटा जो चुभ जाता है। जैसे इसका बनाया हमने मेरे पैर में कांटा चुभ गया। काटा मतलब काटना। इसका बनाया हमने राम ने केक काटा। अब देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। होश उड़ना एक मुहावरा है जिसका मतलब है घबरा जाना या डर जाना। घबरा जाने या डर जाने के लिए कई और मुहावरों का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे शेर देखकर उसके पसीने छूटने लगे, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, उसके हाथ पांव फूल गए। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या मुहावरे दिए हैं। अब आप नीचे दिए गए चित्रों को देखकर मुहावरा व उसका अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। देखो बच्चों, एक हेल्प बॉक्स दिया है, उसमें मुहावरे लिखे हुए हैं। 9 2 11 होना, हाथों के तोते उड़ना, अंगूठा दिखाना। 3 मुहावरे दिए हैं ना। तो पहला है, चित्र है 9 2 11 लिखा हुआ है ना, 9 जमा 2 बराबर 11 है। तो इसका मुहावरा है 9 2 11 होना, और जिसका अर्थ है डर कर भाग जाना। इसका वाक्य क्या बनाया हमने, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। क्या बनाया वाक्य, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। अब अगला है, देखो हाथ दिखाए हैं, यहाँ हाथ दिखाए हुए हैं ना, ये रे, और उसके हाथों में से क्या हो रहा है, तोता उड़ रहा है हाथों में से, है ना। तो इसका मुहावरा क्या बनेगा, हाथों के तोते उड़ना। क्या बनाया, हाथों के तोते उड़ना, मतलब इसका घबरा जाना। इसका वाक्य बनाया, शेर को सामने देखकर चित्रकार के हाथों के तोते उड़ गए। क्या बनाया, शेर को सामने देखकर चित्रकार के हाथों के तोते उड़ गए। ठीक है। अब देखिए अगला मुहावरा है। अगले मुहावरे में देखो ये पिक्चर दी हुई है, इसमें अंगूठा दिखाया गया है ना। तो मुहावरा बनाया अंगूठा दिखाना, जिसका अर्थ होता है साफ मना करना। क्या अर्थ होता है, साफ मना करना। मैंने राम से किताब मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। देखो बच्चों, जब भी हम वाक्य बनाएंगे तो हमने वाक्य में उस मुहावरे का प्रयोग करना है, अर्थ का प्रयोग नहीं करना। कई बच्चे अर्थ का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन हमने सिर्फ मुहावरा प्रयोग करना है उस वाक्य में, अर्थ नहीं करना। ठीक है, समझ आ गया। जैसे अंगूठा दिखाना मुहावरा है तो वाक्य में यही आएगा, मैंने राम से किताब मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया।
तो आप जब भी मुहावरे लिखोगे, याद करोगे, तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम वाक्य बनाएंगे तो हमने उसमें मुहावरा प्रयोग करना है, उसका अर्थ नहीं प्रयोग करना। ठीक है। अब देखो बच्चों, आगे है इसमें दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। चुनकर इसलिए है क्योंकि यहाँ एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से हमने इसके अनुसार चुनकर लिखना है। पहला है जैसे जो चित्र बनाए, तो चित्र बनाता है उसको क्या कहते हैं? चित्रकार। दूसरा है जो कविता लिखे, तो कविता कौन लिखता है? कवि। ठीक है, पहला चित्रकार फिर कवि। जो वन में रहे, वनवासी। वन में जो रहता है उसे क्या कहते हैं? वनवासी। और जो काम से जी चुराए उन्हें क्या कहते हैं? कामचोर। जो काम से जी चुराता है उसे क्या कहते हैं? कामचोर। ठीक है। अब देखो आगे, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। इसमें भी देखो बच्चों, इसमें भी एक हेल्प बॉक्स दिया है, इसमें से हमने चुनकर लिखने हैं। ठीक है। पहला है कायर, जिसका अर्थ होता है डरपोक। कायर को डरपोक भी कहते हैं ना। दूसरा है पहाड़, पहाड़ को क्या कहते हैं? पर्वत। चित्र, चित्र क्या होता है? तस्वीर, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिक्चर। चौथा है आँख, आँख को क्या कहेंगे? नेत्र। आँख क्या होता है? नेत्र। ठीक है। अब आगे देखते हैं, कविता चतुर चित्रकार को कहानी के रूप में लिखिए। देखो बच्चों, इसमें ना बुक में खाली स्थान दिए हुए थे जिसमें हमने शब्द लिखे हैं, कहानी के रूप में इसे बना दिया है। तो ये कहानी कैसे बनी? एक चित्रकार था, वह घने जंगल में गया, वह वहाँ चित्र बना रहा था, इतने में वहाँ एक शेर आ गया। शेर को देखकर चित्रकार के होश उड़ गए, मगर शेर चुपचाप खड़ा रहा। चुपचाप है बच्चों, ये चुप चाप। ठीक है, चुपचाप खड़ा रहा। यह देखकर चित्रकार की हिम्मत बंधी। उसने शेर से कहा, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, मैं आपका एक सुंदर चित्र बना देता हूँ। शेर बैठ गया। फिर चित्रकार ने कहा, अब आप दूसरी तरफ मुँह करके बैठ जाइए। मुँह भी देखो बच्चों, इसमें कुछ अक्षर थोड़े धुंधले हो गए हैं, इसलिए मैं उनको यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, मुँह करके बैठ जाइए। शेर बहुत देर तक पीठ फिराकर बैठा रहा। चित्रकार वहाँ से चुपचाप खिसक गया। झील के किनारे एक नाव और एक बांस था। चित्रकार ने जल्दी जल्दी नाव चलाई और शेर से जान बचाई। ठीक है बच्चों, आपने जो ये कविता थी चतुर चित्रकार, इसको हमने कहानी के रूप में लिख दिया है। आपने ये कहानी भी याद करनी है। ठीक है, हो सकता है ये कहानी पूरी ही आ जाए आपके टेस्ट में या आपके एग्ज़ाम में। कहीं ऐसा ना हो कि खाली स्थान भरने आए। नहीं, हमने कहानी पूरी याद करनी है, पूरी की पूरी कहानी याद करेंगे, ताकि अगर एग्ज़ाम में या टेस्ट में कहानी आ जाता है शीर्षक कविता चतुर चित्रकार को कहानी के रूप में लिखिए, तो हमने पूरी कहानी खुद लिखनी है। ठीक है बच्चों, आशा है आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। आपने इसे अच्छे से वीडियो को देखकर अच्छे से अपनी बुक लेकर
याद करना है। ठीक है, थैंक यू।